आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य कहते हैं, मूर्ख शिष्य उपदेशेन दुष्टा स्त्री वर्णेन च दुखिता संप्रयोगेन पंडित व्यवसिद्यति। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि देखो, किसी मूर्ख शिष्य को अगर आप उपदेश करोगे, किसी सठ मनुष्य को अगर आप उपदेश करोगे, तो वह शिष्य आपको नासमझ है, अज्ञानी है, तो आपके लिए कष्टदायक हो सकता है। क्योंकि कभी सठ पुरुष को ज्ञान नहीं देना चाहिए, उपदेश नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह अज्ञानी है। आपको अवसाद को बढ़ाएगा, टेंशन को बढ़ाएगा, ब्रेन डिस्टर्ब करेगा, हर कार्य में बाधा करेगा। इसलिए मूर्ख शिष्य को कभी उपदेश ना दें, उससे दूर रहें। फिर आचार्य चाणक्य कहते हैं, दुष्टा स्त्री वर्णेन च, जो दुष्ट स्त्री होता है, जिसका चित्र खराब हो गया, वृत्ति खराब हो गया, चौकस हो गया है, जिसका चरित्र खराब हो गया, जो लोभी है, उनसे सदा दूर रहे, नहीं तो उसके साथ रहने से आपको अशांति होगी, आप शांत कभी नहीं रह सकते हैं। क्योंकि जिसका करैक्टर खराब हो गया है, चरित्र और वृत्ति चौकस हो गया है, उसे संसार का कोई भी चीज़ आप दे दीजिए, दुनिया का दौलत, वो वही करेगा जो उसके जहन में है, जो उसके मन में चल रहा है। इसलिए जिसका चित्र खराब हो गया, वृत्ति खराब हो गया, ऐसे स्त्री के साथ आप शांति से नहीं रह सकते हैं। वो आपको भी अशांति फैला देगा और दुनिया में कभी वह खुश नहीं रह सकता है। ये आचार्य चाणक्य कहते हैं। तीसरा है पंडितो व्यवसिद्यति। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो विद्वान पुरुष होते हैं, ऐसे लोगों के साथ रहकर वो भी नासमझ हो जाते हैं, उनकी भी बुद्धि को नष्ट कर देते हैं, उनकी भी बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। और विद्वान व्यक्ति अपना कार्य को सही पूर्वक से नहीं चला पाते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि को खराब कर देते हैं। जैसे कोई रोगी व्यक्ति हो, दुखी व्यक्ति हो, दुखिता संप्रयोगेन, जो दुखिता व्यक्ति होता है, जो दुखित व्यक्ति होता है, जिसके पास, जो निरोगी होता है, हमेशा जो है निगेटिव सोचता है, ऐसे व्यक्ति के भी साथ नहीं रहे। ऐसे व्यक्ति के साथ रहने से आप भी निगेटिव हो सकते हैं, आपका भी बुद्धि भ्रष्ट हो सकता है, आप भी उसी के साथ, दुखी व्यक्ति के साथ आप भी दुखी रह सकते हैं। तो आचार्य चाणक्य ने कहा है, ऐसे लोगों से सदा दूर रहे। वह खुद भी खुश नहीं रह सकता है और आपको भी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करके आपको भी खुश नहीं रख सकता है। ऐसे लोगों के साथ संगत ना करें, सदा दूर रहें। साधु संतों की सेवा करें, संगत करें, इससे आपका लोक परलोक दोनों सुधर सकता है।